गुरुग्राम के समरपुर गांव में फंसे दर्जनों मजदूरों ने वीडियो वायरल कर सरकार से घर भेजने की गुहार लगाई है। बरेली और रामपुर के दर्जन भर मजदूरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। इन लोगों का कहना है कि इनके गांव में फसल कटने के लिए खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन ये लोग लॉकडाउन के चलते गुरुग्राम में फंसे हैं। आगरा में दबंगों ने लाठी डंडों से मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को जमकर पीटा। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने घायल युवक का कराया मेडिकल। पहले भी कई बार पिटाई कर चुके हैं आरोपी युवक। थाना बाह क्षेत्र के जुल्हापुरी कस्बे की घटना। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। इस बार हजरतगंज में एक लड़की बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए पहुंच गई। जब पुलिस ने मास्क के बारे में पूछा तो उल्टा बदसलूकी करने लगी। पुलिस ने जब और कड़ाई से पूछताछ की तो गुस्से में घर वापस चली गई लड़की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने निजामुद्दीन मरकज के मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी के शामली स्थित फार्म हाउस पर छापेमारी की। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से क्राइम ब्रांच की टीम पीपीई किट में मौजूद थी। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1509। 12 घंटे में कोरोना के 60 नए मामले आए सामने। 1509 कोरोना पॉजिटिव में 187 मरीज डिस्चार्ज। 1301 कोरोना पॉजिटिव अब भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। 21 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी में कोरोना संक्रमित इलाकों को सील करने की रणनीति लाई रंग। हॉटस्पॉट क्षेत्र के चलते 11 जिले पूरी तरह कोरोना के संक्रमण से हुए मुक्त। पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस के बाद लखीमपुर, बरेली, प्रयागराज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, कौशाम्बी, हरदोई और प्रतापगढ़ शामिल। यूपी में जमातियों के लिए किया गया जेलों का इंतजाम। पूरे प्रदेश में बनाई गई 134 अस्थायी जेल में अब तक 200 तबलीगी और विदेशी जमाती लॉकडाउन और वीजा नियमों के उल्लंघन में जेल। वाराणसी के रामदास प्राथमिक विद्यालय शेल्टर होम में क्वारंटीन किए गए विदेशी मूल के 3 लोगों का हंगामा। शमशान पर तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते थे विदेशी, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। कानपुर में 3 महीने से वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों के इकट्ठा होने पर पुलिस ने सभी को हटाया। सोशल डिस्टेंसिंग का अमल न करने की कही बात। कानपुर में फिर फूटा कोरोना बम। 8 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। जिले में मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 91। एक्टिव केस 82, 2 की मौत, 7 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। कानपुर में 24 घंटे के भीतर 14 नए केस सामने आए। अलीगढ़ में नया कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। जीएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को हुआ कोरोना। सर्जरी डॉक्टर शबनूर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 6 मामले, 5 एक्टिव केस हैं, 1 की हो चुकी है मौत। बहराइच में 8 लोगों की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। 6 कोरोना मरीज अस्पताल में आइसोलेट किए गए हैं। प्रशासन ने एक शख्स को शेल्टर होम और दूसरे को घर में आइसोलेट कर दिया। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए हापुड़ प्रशासन अलर्ट पर है। यहाँ तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोग मिले, सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। जमातियों के संपर्क में आए 67 लोग भी क्वारंटीन, सभी का सैंपल लिया गया। कानपुर के उर्सुला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। लोगों का आरोप की चेकअप करने वाले डॉक्टर अपना मास्क, ग्लव्स और पीपी किट आवासीय परिसर में फेंक रहे हैं। सीएमओ इस संक्रमण को रोकने के बजाय उसको फैलाने में लगे हैं। गाजियाबाद में दबंगई का एक वीडियो सामने आया। यहाँ सरेआम एक शख्स मोहल्ले में तलवार लहराता दिखा और उसने एक युवक को तलवार से वार कर घायल भी कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। घायल युवक को दिल्ली के जेटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वायरल वीडियो थाना लोनी कोतवाली के सरल कुंज का है। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। लॉकडाउन के बीच तलवारबाजी करने वाला गिरफ्तार। तलवार से एक युवक को मारकर किया था घायल। नोएडा में रमजान को लेकर पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में डीसीपी राजेश सिंह ने लोगों से सामूहिक नमाज ना अदा करने की अपील की और सभी से घरों में इबादत करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तबलीगी जमात को बैन करने की सिफारिश की है। कहा, तबलीगी जमात से निर्दोष लोग हो रहे हैं कोरोना का शिकार। 15 अप्रैल को यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से भी की थी। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी ने लॉकडाउन की समीक्षा की। सभी अधिकारी घनी बस्ती और गली में पेट्रोलिंग करें। क्वारंटीन सेंटर में विशेष व्यवस्था हो। 20 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों पर विशेष नजर। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी इन जिलों में कैंप करेंगे।
सीएम ने सामुदायिक किचन और खाद्यान्न की जानकारी ली। राशन कार्ड पर 88% खाद्यान्न वितरित हुआ। राशन कार्ड में 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलेंगे। शेल्टर होम और सामुदायिक किचन रोजाना सैनिटाइज हों। पीपीई किट और सैनिटाइजर के लिए निर्देश। कृषि उर्वरकों के 53 सेंटर काम कर रहे हैं। यूपी में कोरोना के 1299 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 1507 केस। प्रदेश में कोरोना से 21 लोगों की मौत। 187 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। 3737 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के संस्थापक प्रबंधक पूर्व एमएलसी डॉक्टर एसपी सिंह ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को भेंट किया है। ये धनराशि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अपनी 1 साल की विधायक निधि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश का लोग पालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी इस लड़ाई में अहम योगदान दे रहे हैं। लखनऊ के इंटीग्रल हॉस्पिटल में निदेशक की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। निदेशक प्रोफेसर एमएन सिद्दीकी वीडियो में नर्सिंग स्टाफ को धमकी दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ को आंख निकालने की निदेशक ने धमकी दी। निदेशक नर्सिंग स्टाफ को दिखाने लगे पावर। बोले 34 साल बलरामपुर में रहा, कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट है, लेकिन स्टाफ को पीपीई किट नहीं मिली। गोंडा के जिला अस्पताल में प्रधान प्रतिनिधि की गुंडई का मामला सामने आया। घायल का इलाज कराने पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि और उनके 2 साथियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की। डॉक्टर से बदसलूकी और गाली गलौज का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। बाद में डॉक्टर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रधान और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरठ के घंटाघर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां पुलिस के सामने ही उड़ रही हैं। एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई लॉकडाउन उल्लंघन की तस्वीरें, जिसमें साफ है कि लोग कैसे सड़कों पर बेजा घूम रहे हैं। बाराबंकी में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट मैच का आयोजन करना महंगा पड़ गया। भाजपा नेता समेत करीब 20 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पानापुर गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन कर खेला गया था मैच। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके में फर्जी पास के साथ एक कार पकड़ी गई। गुड़गांव से आती हुई इनोवा कार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीमा में प्रवेश करने पर चेकिंग करते वक्त रोक लिया। इनोवा कार में ड्राइवर सहित 7 लोग सवार थे। चेकिंग के दौरान गाड़ी के शीशे पर प्रमुख सचिव गृह का पास लगा हुआ मिला, जो कि जांच के दौरान फर्जी पाया गया। गाजियाबाद की हॉटस्पॉट सोसाइटी ऑक्सी होम के लोग घरों से बाहर निकले। सोसाइटी की सील खोलने की लोगों ने मांग की। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लोगों का कहना है कि कोरोना पीड़ित की रिपोर्ट अब नेगेटिव है, उसके टावर को छोड़कर बाकी टावरों से हटाई जाए रोक। मुरादाबाद में जेल भेजे गए पत्थरबाजों में से 5 का सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद नागफनी थाने में तैनात 35 पुलिसकर्मियों को थाने से हटाकर कई होटल्स में क्वारंटीन कर दिया गया। ये सभी पुलिसकर्मी पत्थरबाजों को गिरफ्तार करते वक्त इनके संपर्क में आए थे। मेरठ के लेवल 1 हॉस्पिटल पांचली से 11 जमातियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। सभी जमातियों को 3 और 4 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अस्पताल प्रशासन ने इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, 65 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले इस जिले में कोरोना का सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस आया था, वो भी कई दिन पहले ही ठीक हो चुका है। सुल्तानपुर, बस्ती और गोंडा में कोरोना से पीड़ित मरीजों के मिलने के बाद अब अयोध्या को सील कर दिया गया और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। अमेठी जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। डीएम ने सभी पड़ोसी जिले की सीमाओं को सील कर दिया। सख्ती भी बढ़ती जा रही है। डीएम की परमिशन के बाद ही अब जिले से आना जाना शुरू हो पाएगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। बलिया में एनसीसी कैडेट्स भी अब कोरोना योद्धा बनकर बैंकों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में जुट गए हैं। ज्यादातर एनसीसी कैडेट्स वॉलंटियर्स लड़कियां हैं। सरकार की तरफ से खातों में भेजे गए पैसों को निकालने के लिए बैंकों पर रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला अधिकारी की मांग पर 93 यूपी बटालियन के कैडेट्स 10 बैंकों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों का मंडी में सब्जी को लेकर आने से इनकार। कहा उचित दाम नहीं मिलने से फेंकनी पड़ रही हैं सब्जियां। रात के 2 बजे से सुबह के 5 बजे तक दुकानें खुलने से नहीं आ रहा कोई ग्राहक।
कौशाम्बी में लॉकडाउन के दौरान सांसद विनोद सोनकर बेजुबानों के लिए हमदर्द बने। एक बाग में बंदरों का झुंड देख सांसद ने गाड़ी रोकी, फिर बंदरों को चना, गाजर और खीरा दिया। उन्होंने बताया कि वो अक्सर बेजुबानों का पेट भरते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अनूठे अंदाज में कराया लॉकडाउन का पालन। गाना गाकर लोगों को किया जागरूक। कोरोना वायरस से बचने के लिए गाना गाकर लोगों से घर में रहने की अपील की। हाथरस जिले का सरकारी प्राइमरी स्कूल भी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगौली के बच्चे इन दिनों वीडियो एनिमेशन वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में लॉकडाउन को लागू हुए 1 महीना हुआ पूरा। पहले की तुलना में सड़कों पर लोगों की आवाजाही ज्यादा। पुलिस लोगों से अपील कर रही है बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। राजधानी देहरादून को रेड जोन में रखा गया है, लेकिन पुलिस मान रही कि सब स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस और एसएसबी की तरफ से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी भारत की सीमा में घुसपैठ न कर सके। हल्द्वानी से लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी आगे आए। अलग अलग पदों से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों ने 2000 से ज्यादा परिवारों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, पानी समेत खाद्यान्न सामग्री भेजी। लॉकडाउन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कोरोना वॉरियर्स को बड़कोट के स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस जवानों और सफाई कर्मचारियों को पहनाई फूलों की माला। बुरांश का फूल भेंट कर जताया आभार। नैनीताल के रामगढ़ में बॉलीवुड के पसंदीदा विलन मनोज वाजपेयी का हेल्थ चेकअप हुआ। इस दौरान मेडिकल टीम की मनोज वाजपेयी ने जमकर तारीफ की। पहाड़ी वादियों में एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए वो नैनीताल आए थे। उनके साथ 23 सदस्य क्रू मेंबर्स लॉकडाउन के चलते यहाँ फंस गए। 25 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं की लोगों से अपील है कि वो रमजान के महीने में अपने घरों के अंदर ही रहें ताकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो। रामनगर में एबीपी गंगा की खबर का असर। खबर दिखाए जाने के बाद ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचा बैंक। जनधन योजना, विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन के पैसे बैंक कर्मचारी घर घर पहुंचा रहे हैं। अब ग्रामीणों को बैंक के बाहर नहीं लगानी पड़ेगी लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी होगा पालन। देहरादून में किताबों की दुकानें खुल तो सकेंगी, मगर ये दुकानें सभी 100 वार्डों के बाहर क्षेत्रों में ही खुल सकेंगी। इन वार्डों में लोग दुकानों से ऑनलाइन किताबें मंगा सकते हैं। लॉकडाउन के चलते रुड़की में एक बुजुर्ग लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं। सीबीआरआई से रिटायर्ड सुधीर शर्मा ने अपने घर की छत पर 5 घंटे साइकिल चलाकर युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। रामनगर के गांव शंकरपुर भूल में ग्रामीणों ने क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने आए पुलिसकर्मियों पर घर की छतों से फूल बरसाए और तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बॉलीवुड स्टार और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लॉकडाउन में कोरोना से लड़ने वाले वॉरियर्स और पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति कराने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उनके कर्मचारियों का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में ऐसे वॉरियर्स आम जनता की सेवा कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। फैसले के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने संकट काल के दौरान केंद्र सरकार की दी गई आर्थिक मदद का विवरण दिया। इसके तहत मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 33 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 31,325 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जा चुकी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग की अभी बहुत कम संख्या हो रही है। ये काफी चिंता की बात है। किसानों का मसला उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा, लॉकडाउन की वजह से देश के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। कमजोर और अस्पष्ट खरीद नीतियों के अलावा सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों ने किसान को बहाल कर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा, प्रवासी मजदूर अब भी फंसे हुए हैं, बेरोजगार हैं और घर लौटने को बेताब हैं। संकट के इस दौर से बचे रहने के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चिकन उद्योग पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, कहा, ऐसे उद्योगों के लिए राहत पैकेज दे सरकार। लखनऊ का चिकन उद्योग देश विदेश में है मशहूर। इस उद्योग के मजदूरों को मिले सहायता।
स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी, 1 साल में फैसला आएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारियों को राहत, उद्यमियों को 3 महीने के ब्याज पर छूट का फैसला। 22 मार्च से 30 जून तक के विलंब भुगतान पर छूट। रमजान को लेकर धर्मगुरु मौलाना राशिद फिरंगी महली की अपील, लोग घरों में ही रहकर पढ़ें तरावी, कोई कहीं भीड़ न लगाए। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 21,393 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 681 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 4,258 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 18 लोग की मौत हुई। वहीं 432 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 269 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5,649 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 232 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 3,663 हो गई। मुंबई में अब तक 161 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आए। धारावी में कोरोना के कुल 189 केस हो गए और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले मुंबई में कोरोना के 3,643 मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 92 नए मामले सामने आए, जबकि एक संक्रमित की जान चली गई। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 2,248 हो गई। वहीं कोरोना से 48 लोग की मौत हो चुकी है। दिल्ली के रोहिणी अंबेडकर हॉस्पिटल के 57 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन से पहले सभी का मेडिकल टीम ने हेल्थ चेकअप किया। ये सभी कोरोना पॉजिटिव एक मरीज के संपर्क में आए थे। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित मिले 11 लोगों में एक 1.5 महीने का और एक 12 साल का बच्चा शामिल है। संक्रमितों में 3 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। टेस्ट के बाद परिवार के 18 में से 11 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात में कोरोना के मामले 2400 को पार कर गए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 229 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीजों की संख्या 2,408 हो गई। यहाँ पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 113 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 153 नए मामले सामने आए। इसमें से 68 मामले जयपुर के हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। मध्य प्रदेश में 35 और लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,587 हो गई। MP में कोरोना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 143 हो गई। वहीं कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के पटियाला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पटियाला के राजपुरा टाउन में 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 46 हो गई। ओडिशा में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 83 हो गई, जिसमें से 30 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 नए केस सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 408 हो गई। कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान, कहा कि कोरोना वायरस मानव समुदाय के साथ लंबे वक्त तक रहेगा। अफ्रीका, सेंट्रल और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में महामारी की शुरुआत में खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 26,35,000 के पार हो गई। कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में तेजी से उछाल, 1,84,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। विश्व में 1,84,217 लोगों की मौत। भारत ने कोरोना से लड़ रहे नेपाल को लगभग 23 टन जरूरी दवाई भेजी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इसके लिए ट्वीट कर PM मोदी का धन्यवाद दिया। PM ने भी कहा, दोनों देशों के रिश्ते यूं ही मजबूत रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जफर मिर्जा ने ट्वीट कर की पुष्टि, कहा, मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही कि रिपोर्ट नेगेटिव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का ईरान ने दिया जवाब।
कहा कोरोना की वजह से हमारा देश मुश्किल हालात में, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकाने के बजाय हमारी मदद करनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था, ईरानी जहाज अगर समुद्र में उनके जहाज के लिए परेशानी खड़ी करते हैं तो उन्हें उड़ा दिया जाए। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में यहां 1738 लोग की हुई मौत। संक्रमित लोगों की संख्या 8.5 लाख के करीब। अब तक 45,000 से ज्यादा मौतें। के सितारगंज में 15 साल की लड़की ने अज्ञात कारणों के चलते खाया जहर। परिजन आनन फानन में इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत सीरियस होने के चलते डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया। आगरा में एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें यूपी पुलिस के दारोगा की मौत हो गई। दारोगा विजय सिंह की कार नीलगाय से टकराने के बाद पलट गई थी। दारोगा की तैनाती थाना कोतवाली के पाए चौकी इंचार्ज के रूप में हुई थी। रमजान महीने को लेकर शामली में अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। इस मीटिंग में धर्मगुरुओं ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा, तो वहीं अफसरों ने भी बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरठ में पत्रकार से लूट मामले में कार्रवाई। साकेत के चौकी इंचार्ज सतवीर सिंह और आरक्षी ईश्वर सिंह को किया गया सस्पेंड। थाना प्रभारी सिविल लाइन पर जांच के आदेश दिए गए। दोनों पर लॉकडाउन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। लॉकडाउन में नगरपालिका खटीमा की बड़ी लापरवाही। शहर के कूड़े को जगह जगह पर इकट्ठा कर जलाकर नष्ट करने की जा रही कोशिश। कूड़े की दुर्गंध और जलाने के कारण उठ रहे धुएं से आम जनता हुई परेशान। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां तेज। मंदिर समिति ने प्रशासन से मांगी 16 लोग के लिए अनुमति। कपाट खुलने के अवसर पर 16 लोग मौजूद रहना चाहते हैं। सादगी से खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ के रावल के 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने की वजह से मुख्य पुजारी खोलेंगे कपाट। केदार धाम के लिए पैदल मार्ग से बर्फ साफ कर दी गई। साथ ही केदारनाथ यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। केदारपुरी में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए केदार धाम में निगरानी रखी जा रही है। इतिहास में तीसरी बार वाहन से जाएगी बाबा केदार की डोली। 26 अप्रैल को डोली पहुंचेगी गौरीकुंड। 27 को डोली का रात्रि विश्राम लिंचौली में होगा। वहीं 28 को धाम पहुंचेगी डोली। 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से फिलहाल चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, मगर मंदिरों के कपाट विधि विधान के साथ खुलेंगे। ट्विटर पर 40 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले सलमान को उनके फैंस ने बधाई दी। इसी के साथ सलमान खान बॉलीवुड में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। सलमान